राशन भी आ रहा, वो भी सड़ा सड़ा आया राशन मिल रहा है। जिसको जो है जानवर खाने को भी तैयार नहीं है। भाई देखने वाला कोई है इसका कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के जालौन लोकसभा में। हम पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं। कल हम कन्नौज और इटावा के कुछ गाँव में गए और वहाँ लोगों से बात की और जाना कि लोग क्या चाहते हैं। आज हम आ गए हैं बुंदेलखंड के जालौन लोकसभा में। यहाँ पिछले 2 पंचवर्षीय से भाजपा का ही दबदबा है। भाजपा लगातार जीतती आ रही है। अब 2024 चुनाव आ चुका है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बार जनता क्या चाहती है, ये इनकी क्या समस्याएं हैं, या मोदी से इनको कितना आराम मिला है, कौन कौन से काम मोदी के इनको अच्छे लगते हैं, कौन कौन से काम इनको मोदी के ख़राब लगते हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रमेश चंद है। कैसी लग रही सरकार? सरकार तो ठीक है, सरकार के कार्य जो है कुछ ठीक नहीं है। सरकार अपने कामों से ही जानी जाती है। अगर कार्य ठीक नहीं तो सरकार भी ठीक नहीं है। राशन भी आ रहा, वो भी सड़ा सड़ा आया राशन मिल रहा है। जिसको जो है जानवर खाने को भी तैयार नहीं है। भाई देखने वाला कोई है इसका कि नहीं है। कोई ऐसे भी काम है जो आपको अच्छे लगे हों मोदी जी के? काम मोदी जी के जो है सड़क का निर्माण सबसे जो है बढ़िया रहा। कौन सी सड़क? और अपने बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल जो चल रहा है उसमें गुंडागिरी खत्म हुई है। वैसे ये चुनाव बाबा जी का नहीं है, हालांकि ये मोदी जी का चुनाव है। बाबा जी भाजपा में भी है ना, भाजपा। और जो है डबल इंजन की सरकार है ये है। तो इसके लिए जब डबल इंजन है तो जब तो जुड़ी है डबल इंजन। भाई केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में भी भाजपा है, तब तो डबल इंजन हुआ। तो इसलिए हम इसको दोनों जगह की मानते हैं। बाबा की भी सरकार है और मोदी की भी सरकार है। तो डबल इंजन चल पा रहा, नहीं चल पा रहा सही से? नहीं, डबल इंजन तो चलेगा। क्यों कि दूसरी पार्टियां जो है सब बेकार हो गई। दूसरी पार्टियां का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। केवल अब ये टाइम में भाजपा भी मान ले प्रमुख पार्टी है। अच्छा, क्यों नहीं रहा अस्तित्व अब? वो उनका जो है कुछ जाति कलह, कुछ घरेलू कलह, कुछ भाई बंद वाला, इसलिए रहा। लेकिन भाजपा में ये मतलब ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, परिवारवाद भाजपा में नहीं है। परिवारवाद भाजपा में टिकट वितरण हुआ तो कम से कम 80 प्रत्याशी ऐसे हैं जो परिवार से ही आए हैं, जिनके पिताजी, जिनके बाबा इसी सब पार्टी में रहे हैं और पार्टी में अभी भी हैं। उनके लड़कों को और उनको लड़कियों को टिकट दिया गया है। नहीं, तो उनका कार्यकाल अच्छा रहा है अगर उनको टिकट दिए गए। नहीं, हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद की, अगर परिवारवाद में जो है एक तो परिवारवाद जो मतलब स्वार्थी होता है, वो एक जो पब्लिक की जो है या जनता की या समाज की डीलिंग करे, वो परिवारवाद उसे नहीं कहते। वो तो समाज सेवा है। समाज सेवा अच्छी हुई इसलिए वो आ रहे। तो स्वार्थी परिवारवाद किसका है? स्वार्थी परिवारवाद जो सत्ता में आए वो अपना परिवार का स्वार्थ किया, अपने रिश्तेदारों का स्वार्थ किया। वो किसी को जनता को देखा नहीं है, न क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा। और उनके रिश्तेदार गुंडागिरी फैलाए। नाम नाम लेने से क्या फ़ायदा, वो तो सब दिखाई दे रहा है। जो प्रेजेंट में पोजीशन है वो सामने है सबकी, है। प्रेजेंट की पोजीशन सामने है, जो दिखाई दे रहा है। जो बुरा आदमी होगा उसका कार्यकाल दिखाई दे जाएगा और उसको जो आदमी समझ जाएगा कि हाँ ये आदमी बुरा है, इसकी सरकार चलेगी नहीं। क्या हाल है? हमारे दिमाग से तो बढ़िया है। अच्छा चल रहा सब? हमें तो कार्यकाल बढ़िया दिखाई रहो, हमें तो कोई खूबी नहीं दिखाई रही।
जो होना चाहिए वो है। सम्मान निधि मिल ही रही, वृद्धा पेंशन मिल ही रही, और बल्कि अन्य जो कुछ मिल रहा हो, अब जी बताए रही सड़ू बसू है, तो अब हमें तो भाई सड़ू बसू अब दिखाऊ नहीं है सामने। आपको नहीं मिलता है? नहीं, हमें मिलता है, हमें तो बढ़िया मिला, हमें तो कहीं खराब नहीं मिला। बाबा बताओ, ये बता रहे अच्छा मिल रहा है, आप कह रहे सड़ा मिल रहा है। भाई अब भाई किन के पास आया गड़बड़ का है, हमारे पास जब नहीं आऊ तो हम कैसे माने। एक ही तो कोटा होगा, तो कोटा तो एक ही है, एक ही बोरी होगी। एक ही जगह से मिला था। अब जने बोले बताई गई जो चिल्लाएगा वही, जिसको दर्द होगा वही चिल्लाएगा। सही बात। हाँ, जिसको दर्द होगा वही चिल्लाएगा। और कोटा से 5 किलो से होता क्या है भाई? ये तो नहीं है किसी का घर चल रहा हो को 5 किलो कोटा से या 5। गवर्नमेंट, हम तो कहते हैं ये बंद कर दे बिल्कुल कतई। सब आदमी बेच रहे इसे, कोई नहीं खा रहा। अब फिर अभी के टाइम में ये मतलब ऑफ सीजन है, बाजरा मिल रहा है, बाजरा को बताओ क्या करेंगे, जबकि यहाँ बाजरा का चावल का भी खाना ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जो है कभी त्योहार को अगर किसी के घर में चावल बन गया तो ठीक है, नहीं चावल बनता ही नहीं। खाए नहीं है तो कम से कम 2400 3 हज़ार रुपया बेचे तो हैं। बस दूसरों प्रसादन लो है गृहस्थी को। 2400 रुपये? काहे 24 से बिको है। अब जो बेचो आखिर वहाँ से पैसा तो आऊ ही हो है। अब वो पैसा प्रयोग में नहीं करूँ किसान ने का। राशन लेके बेचा जा रहा है। अरे हम तो देखत का चावल, अब यही तो कह रहे बोले खाऊ नहीं जात तो फेंकू कहूँ, दिखाए रहो कहूँ तालाब में कहूँ फेंकू है का। आखिर बेचू है वहाँ से। ये बात बेचा जा रहा है तो उससे भी कुछ आ ही रहा होगा। क्या नाम है? राजपाल सिंह। मज़ा आ रहा है? हाँ बिल्कुल आनंद आ रहा है। तो आनंद की वजह? आनंद की वजह अब देखो, एक तो कितनी अच्छी बात है कि बरियापुर जैसे ग्राम में आज मीडिया आई है कहीं ना कहीं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम ये विकास तो हो ही रहा है कि हमारे गांव में मीडिया है। सबसे बड़े आनंद की वजह तो ये है कि कम से कम हम अपनी बात तो कहेंगे, आज कुछ लोग सुनेंगे इसको, तो ये बहुत बड़े आनंद की बात है। चलो ये तो एक आनंद की बात हो गई। सरकार से क्या आनंद मिला है वो बताइए। देखो, सरकार कहीं ना कहीं सरकार से हमें ही नहीं, आप अगर वोटिंग भी करवाएंगे 10 में से कम मेरे हिसाब से 7 लोग सरकार के पक्ष में जाएंगे। देखो, पिछले समय में और अब में काफ़ी अंतर है। पहले लोग शिक्षा के लिए ये भी देख लो या चिकित्सा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो कहीं ना कहीं अब कुछ ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत चर्चाएं चलती हैं रोज़गार को लेकर के, वहाँ हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी रिपीट खा जाती है कि सरकार कहीं ना कहीं रोज़गार उत्पन्न नहीं कर पा रही है, जो मुझे लगता है। बाद बाकी किसानों को देखो तो किसानों को भी काफ़ी लाभ मिला है, उनको सम्मान निधि मिल रही है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है जैसे बिजली माफ़ कर दी गई, लगभग बिल माफ़ कर दिया, तो ऐसे अच्छा, कई बिल की हमें बात सुनने में आई थी। बिल माफ हो गया क्या? किसी का हुआ यहाँ पर? नहीं, हमारे लगभग में अभी तो एक आदेश यहाँ किसी का हुआ है? अभी फिलहाल में मेरा ही जो हमने निजी अपना नलकूप कराया था, तो अभी तक मेरा कोई बिल नहीं आया है। कहने का मतलब आया नहीं? मतलब बिल आ रहा है जो सरकार कह रही कि उसको हम भरेंगे, और उनका आदेश भी आया। अब हम तो अभी आदेश ही पढ़ेंगे, जब हमसे ना तो अभी कोई बिजली का कर्मचारी बोल रहा है कि जमा करो। नलकूप का? हाँ, तो जमा नहीं करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि हमें जमा नहीं करना है। और आदेश भी आया था, नोटिफिकेशन आया था बाकायदा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं बदलाव तो हुए ही है। हम तो अपने गांव से भी देख रहे हैं कि गांव में स्कूल में भी मैंने देखा काफ़ी परिवर्तन है। पहले की अपेक्षा स्कूल में खाना वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, तो परिवर्तन तो हुआ ही। खाना तो मिलता था यार पहले भी। हाँ, तो ठीक है, तो अब भी मिल रहा है वो। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल बना है यहाँ पर आसपास? अपने यहाँ आसपास तो नहीं, लेकिन हम जैसा कि सोशल मीडिया पर देखते हैं सरकार ने सोशल मीडिया तो छोड़ ही दो। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी विद्यालय कुछ खुला है आसपास? नहीं, हमारे आसपास तो खैर नहीं खुला है, लेकिन हमने अपने गांव से अपने गांव को देख करके कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बताइए पिछले 10 सालों में आपके गांव से गवर्नमेंट क्षेत्र में कितने लोग गए हैं? अब हमारा गांव एक तो बहुत छोटा है, हमारे यहाँ की 450 वोट तो होंगे ही होंगे, यानी आबादी भी लगभग हमें लगता है समथिंग 800 होगी आसपास। 700-600 होगी। तो
10 साल बहुत होता है, 10 साल में कुछ लोग तो गए होंगे सरकारी नौकरी में। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 लड़के 4 के लगभग हमारे यहाँ से गए हैं, शिफ्ट हुए हैं। किसमें? आर्मी में हुए हैं 2 लड़के शायद में। अग्निवीर? नहीं, अग्निवीर तो अग्निवीर के पहले हो गए थे वो, अग्निवीर उसके बाद में आई है। अच्छा, और कोई लाभ? और क्या मामला आप बताएं। अभी चाचा ने तो बता ही दिया कि अन्न मिल ही रहा है, इनको राशन मिल रहा है। चाचा तो कह रहे सड़ा अन्न मिल रहा है। आप बताइए। नहीं चाचा, अब हमें भी, हाँ वो सड़े अन्न क्या, हाँ वो तो हो जाता है ऐसा। और ऐसी बात भी नहीं, मैं चाचा की भी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा बहुत हो जाता है, कमी हो गई होगी। ऐसा तो नहीं कि प्रत्येक कोटे में आप जाओ कि हर बार ही हमको खराब मिल गया, हो सकता है 1 2 बार आ गया हो। चलो ये तो बात हो गई, क्या मिला क्या नहीं मिला। अब इस पे आते हैं कि जब सरकार आई थी कुछ वादे किए थे सरकार ने, तो वादे पूरे हो गए हैं? अब वादे तो काफ़ी, हाँ तो उस टाइम पे किया था उन्होंने, कर्ज भी। वादे पूरे हो गए हैं? सरकारी समिति पे जो कर्जा था 5 एकड़ से कम वालों चलो का, हम कुछ वादे आपको याद दिलाते हैं, तो आप हमें बताना कौन कौन से पूरे हो गए हैं। हमें तो जाना था पहला, हम कुछ वादे याद दिला दे रहे हैं। पहला वादा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई खत्म हो गई है? देखो महंगाई तो सदा ही बनी रही है। क्यों बनी रही है? आज़ादी, देश जब से आज़ाद हुआ उसके बाद से 2014 तक डीएपी की बोरी 450 रुपये की मिलती थी, और आज़ादी वो उसके बाद 10 सालों में डीएपी बोरी का इतना विकास हुआ कि वो 1250 पहुँच गई। ठीक है, हमने मान ली तुम्हारी बात। और उसके बाद ये आज़ादी के बाद से सिलेंडर 450 का पहुँच पाया था, उसके बाद से 2-2.5 गुना बढ़ के 1000 पहुँच गया। अभी फिर महिला दिवस पे उन्होंने कुछ कम कर दिया। उसके बाद पेट्रोल डीजल 60 था, 58-60 था, वो पहुँच के यहाँ 100 पहुँच गया। अभी 2 रुपये और कम कर दिए इसमें। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिकट महंगी हुई हैं। तो क्या महंगाई कम हुई है? वहीं मोदी ने एक वादा और किया था कि हम जो 60 का पेट्रोल है वो 30 में 35 में देंगे हम। तो क्या मिल रहा है? देखो ऐसा है, अब जब बात पे अगर चलो महंगाई पे, तो आज के हम अपाई उम्र की बात बता रहे हैं। हमने 400 रुपया ही भैंसिया लाई। नहीं, आप अपनी उम्र की बात बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम वो तब तो कांग्रेस सरकार थी ना। हमने 400 नहीं, वो सरकार हम नहीं जानती किसकी थी। एक जो आपने महंगाई की बात की, तो मैंने 400 रुपए की भैंस ली थी, और शायद मैं 3 रुपए 4 रुपए किलो घी था। आज वो है, तो आज अनाज भी, गेहूं कितना हो गया, गेहूं क्या हिसाब बिक रहा है? 2014 में गेहूँ लगभग 1400 रुपये था, और केवल 600-700 रुपये और बढ़ा उसमें। दोगुना तो नहीं हो गया, 2800 नहीं हो गया, ना 3500 हो गया। देखो ऐसा है कि वो तो मार्केटिंग है, कब बढ़ा था। उससे ज़्यादा तो उसमें खाद बीज पड़ जा रहा है महंगा। सोना आज का हिसाब है। सोने, ये बताइए, बात कर रहे हैं ना। हाँ, सोना भी महंगा हो रहा है, सोना भी तो महंगा। वो समय अब चलो, वो पहले तो अब तो गैलरी में काम। चलो दूसरा वादा